जी हां, चाइना और भारत एक बार फिर से टकराव की स्थिति में आने वाले हैं। लद्दाख के इलाके में एक बार फिर से ऐसा माहौल बन रहा है जिससे भारत और चीन के बीच बड़ा टकराव हो सकता है और इसी के जरिए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, इंटरनेशनल थिंक टैंक की रिपोर्ट है जो आपके सामने है। हिंदी से लेकर अंग्रेजी अखबारों तक ये रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में फिर से बड़े टकराव की तरफ दोनों ही देश बढ़ रहे हैं। थिंक टैंक ने खुलासा किया है कि चीन ने G695 हाईवे को बनाने की ठान ली है जो शिंजियांग को तिब्बत से जोड़ेगा। देपसांग में इंपॉर्टेंट गतिविधि चीन की जारी है। रक्षा विशेष अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। जो बड़ी बात है वो ये, इसमें आपको समझना होगा, गोदी मीडिया के अखबारों को पढ़ने में, उनकी हेडलाइन और अंदर की खबर पढ़ने में आपको समझना होगा कि गोदी मीडिया कैसे खेलता है। गोदी मीडिया को जब लगता है कि उसको अब अखबार में लिखना पड़ेगा तो वो मेन बात हेडलाइन में नहीं लिखते। अब ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, इस लाइन को देखिए जो नव भारत टाइम्स की हाईलाइट की तीसरा पॉइंट है। खुद देखिए, देपसांग में महत्वपूर्ण चीनी गतिविधि जारी है और रक्षा विशेषज्ञ अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। यानी भारत के सिक्योरिटी सिस्टम में काम करने वाले एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि भारत को अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि चाइना ने लगातार हथियारों में बॉर्डर पर बढ़ोतरी करी है। डिफेंस सिस्टम, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, हेलीपैड और तो और युद्धपोत भी भारत के हिंद महासागर के आसपास चीन के घूमते रहते हैं। यहां तो बात मैं लद्दाख की कर रहा हूं कि लद्दाख में एक बार फिर से टकराव की स्थिति बढ़ने वाली है। न ये आप कह रहे हैं न मैं कह रहा हूं, अब ये सरकारी सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो भारत सरकार से कह रहे हैं कि अलर्ट रहना जरूरी है। पूरी तरह से अपने जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को चाइना भारत के करीब लाकर खड़ा कर चुका है और अपने आप को बेहद मजबूत कर चुका है। ऐसे में अगर भारत से टकराव होगा तो क्या होगा, अपने में एक यह बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने यह तमाम गतिविधि देखने के बाद बड़ा बयान जारी किया और सीधा दो टूक में बात क्लियर कर दी कि एयरफोर्स पूरी तरह से चीन की किसी भी हरकत के बदले जवाबी कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि भारत ने अपनी मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और तो और ड्रोन, जो हमने ड्रोन इजराइल से लिया है वो भी ड्रोन जो स्वदेशी ड्रोन है, इसके अलावा कई एडवांस मिसाइलें और राफेल फाइटर जेट जैसे खतरनाक फाइटर जेट चीन के आसपास भी तैनात करके छोड़े हुए हैं और रेड अलर्ट पर हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना कुछ कर देगा तो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी जो है नाक में उंगली डाल के चुपचाप खेल रही होगी। नहीं, भारतीय सेना ने कई बार अपना जलवा दिखाया है और एक बार फिर से यहाँ बात सरकार की नहीं है, बात यहाँ आर्मी की है। अगर इंडियन आर्मी कमज़ोर कहीं भी होती तो चाइना इतना समय नहीं लगाता, जो उसको करना होता वो कर चुका होता। ये बात अपने पॉइंट पर गलत है कि हमारा कोई आदमी ये कहता है ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है ना हमारी पहुंच एक कब्जे में है। ये गलत बात है। यहाँ पर भारत की रणनीति काफ़ी खतरनाक है चीन के खिलाफ। अमेरिका से भारत के भले ही अभी थोड़ी सी तलखी चल रही है, साफ दिल नहीं है, जिसे कहते हैं दिल साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ की ज़रूरत है क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है और अपना कॉम्पिटिटर चीन को अमेरिका मानता है। ऐसे में पड़ोसी देश भारत ही अमेरिका के काम आ सकता है। अब मौके का फ़ायदा भारत कुछ इस प्रकार से उठाएगा कि भारत आए हुए हैं, कल रात को आ गए थे अमेरिका के विदेश मंत्री, भारत में हैं और 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। मीटिंग होगी और आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, यहां इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार अमेरिका से भारी मात्रा में एडवांस और ख़तरनाक ड्रोन और इसके अलावा कई तरह के भारी और भरकम और ख़तरनाक हथियार खरीदने की फिराक में है और कहा जा रहा है कि अमेरिका हथियार भारत को देगा। रीज़न यह है कि वो कभी सीधा नहीं लड़ता।
अपने साथी को हथियारों से भर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूक्रेन को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भारत के पास बेहतरीन मौका है कि भारत किसी भी तरह का हथियार चीन के बहाने अमेरिका से ले सकता है। अब एक छोटी लेकिन मोटी बात बता दूं, MQ-9 रीपर अमेरिका का काफ़ी एडवांस और बहुत ही खूंखार ड्रोन है। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में चीन के खिलाफ MQ-9 रीपर अमेरिका से भारत लेगा। वहीं मेरे दोस्तों, ताइवान के आसपास अमेरिका ने ताइवान की सेफ्टी के लिए और चीन के खिलाफ अपना एक युद्धपोत डिस्ट्रॉयर भेजा है। आपको मालूम है क्या हुआ है? ये फुटेज देखिए। ये हुआ है सामने, बिल्कुल अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के बिल्कुल करीब अचानक से चीन का युद्धपोत आ गया। काफ़ी गलत तरीके से उसने डराया अमेरिका के युद्धपोत को, डिस्ट्रॉयर को, जिसके बाद रिपोर्ट जारी करी अमेरिका ने और कहा कि काफ़ी गलत तरीके से चीन का युद्धपोत हमारे डिस्ट्रॉयर के सामने आया और हमें भड़काने का काम किया। बहरहाल उसने भड़काने का काम किया, अमेरिका भड़का नहीं, क्योंकि चाइना यहाँ यह कर रहा है कि ताइवान के बदले जो ताइवान का साथी है उसी पर अटैक कर रहा है, उसी को भड़का रहा है। इससे पहले भी इसी हफ्ते आपने देखा कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में अमेरिका के खुफिया जहाज के सामने अचानक से चीन का J-16 विमान आ गया था। दोस्तों, लगातार चीन अमेरिका पर इसी तरह से हरकत दिखाकर अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है। बात तो डराने वाली ही थी, इसी वजह से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा कि हम डरेंगे नहीं, अपने एलाइज यानी अपने साथियों के साथ काम करते रहेंगे। उधर सिंगापुर में चीन के रक्षा मंत्री ने कहा, सिंगापुर में, कि अगर अमेरिका और चाइना का टकराव होता है, युद्ध होता है, तो दुनिया में एक बड़ी तबाही आएगी। साथ में नेटो एशिया के देशों को किडनैप कर रहा है, यानी उनको अपने साथ मिलाकर उनको भी बेकार कर रहा है। चाइना का अमेरिका के ऊपर भड़कना भी तय है और ज़रूरी सा है, उसको अपनी जगह समझना होगा। ताइवान को स्ट्रिंगर मिसाइल दे दी है अमेरिका ने चीन के खिलाफ, तो ऐसे में ताइवान को मजबूत होता देख चाइना भड़केगा। वहीं चाइना का एक और कांड सामने आया है जो कि काफ़ी बड़ा है। चाइना दूसरे देशों के एक्स पायलट को, जो रिटायर्ड पायलट हैं फाइटर जेट के उड़ाने वाले, उन पायलट्स को कांटेक्ट करके अपने देश में बहुत भारी भरकम रकम देके बुला रहा है कि आप हमारे पायलट्स को लड़ना सिखाइए, फाइटर जेट उड़ाना सिखाइए, मैदान जंग की कला सिखाइए। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे अपने कई एक्स पायलट्स को गिरफ्तार किया, जिससे खुलासा हुआ। अब जर्मनी भड़क गया है। जर्मनी ने चीन को वार्निंग दी है कि हमारे जो देश के एक्स पायलट्स हैं उनको कांटेक्ट करना बंद कीजिए, और इसकी हम अभी जांच भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक बड़ी बताऊं खबर अमेरिका से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़े पछड़े में पड़ गए हैं। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को आप जानते हैं। नॉर्थ कोरिया WHO में शामिल हो गया है। WHO का मेंबर नहीं था नॉर्थ कोरिया, लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया शामिल हुआ तो ट्वीट किया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, और किम जोंग उन को खासकर उनका नाम लिखकर बधाई दी, मुबारकबाद दी। बस यही गलती कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के खुद के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए, और ये अमेरिका में सोशल मीडिया पर आग की तरह ट्वीट वायरल है। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं वो भी पूर्व, इमरान खान, उनका मैटर आपको बताना ज़रूरी है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इमरान खान ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था तब आसिम मुनीर को मैंने उनकी पोस्ट से हटा दिया था। अब जब मैं अपनी कुर्सी से हट चुका हूं और वही आसिम मुनीर आर्मी के चीफ बन चुके हैं, तो अब वो उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को ख़त्म करवाने का खेल रचा है, और इसके बाद भी मुझे गिरफ्तार भी करने का ख्वाब देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। I have absolutely no doubt that the military courts are meant for me. They will have the guys who are being tried, they will have get someone to approve, become an approver, who will say that it was Imran Khan who instructed us to conduct arson, and then they will try me in the military court.
because that's the only way they're going to get me into prison. Because all the cases so far, 150 of them, the moment they go to court, they are so bogus cases, frivolous cases, they get thrown out. So their only hope, and because they are determined to get me out of the way, I think the whole charade of military courts is to imprison me in the end. It is completely the establishment. I mean, establishment obviously. उधर दोस्तों पाकिस्तान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करने में अभी समय लगेगा। ये भी नहीं बोला कि कितना लगेगा, बस समय लगेगा, टाइम लगेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट आपको रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिलेगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड पर ज़रूर जाइए और शाम को 6 बजे रोज़ आपको मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट इस चैनल पर नहीं, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिलेगी। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जय हिंद।